हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का 40 VVI सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो देखिए इसका उत्तर। बहादुर के पिता जीवित नहीं थे और उनकी माँ ही पर घर को चलाती थी, जो स्वभाव से गुस्सैली होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के पीटे जाने के कारण बहादुर को बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा तो वह तंग आकर घर से भाग गया बहादुर जब उसकी माँ मारी तो। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर कह रहा है नाखून बढ़ने पर प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछ दिया आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक असमंजस में पड़ गए। एक छोटी लड़की ने प्रश्न से उन्होंने सोचने को विवश कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटते हैं पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। इसी प्रकार बेटी के प्रश्न ने लेखक को नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति गंभीर रूप से सोचने को मजबूर किया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है मगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपने बहू को लेकर किस बात का विवाद था। तो मगम्मा सदा मंगू की देख रेख में लगी रहती है, जिससे के कारण बहू बेटा को यह बात भाता नहीं। मंगू के कारण ही मगम्मा अपने बहू बेटे बच्चों को प्यार स्नेह नहीं दे पाती थी, जिसके कारण मंगम्मा को अपने बहू से विवाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी 2 बार टाइप हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बहादुर 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर यही कह रहा है बहादुर ने लेखक के घर क्यों छोड़ दिया। तो देखिए उत्तर इसका। दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन की झिड़झिड़ाना एवं थप्पड़ लगाना और अतः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन घर शहर और देश के बाद कवि किन चीज का जिक्र करते हैं। तो घर शहर और देश के बाद कवि नदी हवा आदि को बचाने की बात करते हैं। बदले परिवेशों में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण होने से जन जीवन प्रभावित हो रहा है। नदियों को जलस्तर पट रहा है। हवा में जहरीली गैस धुल रही है। जंगल कटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ के लेखक का क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाली है। तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, जो गुजरात के रहने वाली है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर
अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो जाति के आधार पर श्रम विभाजन बुरा है। विभाजन जातिवाद का समीमाकन नहीं है। सिर्फ श्रमिकों को बंटवारा जाति के आधार पर कर देना गलत बात है। कुशल व्यक्तियों या सक्षम श्रमिक ही समाज निर्णय करने के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 8 नंबर क्वेश्चन, पपत्ती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई? पपत्ती बल्ली अम्मा लाल की बेटी थी जो मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी। उसे शहर में इलाज कराने के लिए लाया गया था। शहर में उसे इलाज कराने के लिए लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, झोली में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो बूंद बूंदी होने के कारण भीड़ में बिखराव आ गया था। गली से घर नज़दीक पड़ता था, इसी कारण बच्चे भीगने के डर से दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए ताकि शीघ्रता से पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में बिरजू महाराज काफ़ी दिनों रहे। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों में बिरजू महाराजा का आत्मीय संबंध था। बिरजू महाराजा का दोनों जगह रामपुर तथा लखनऊ में आत्मीय संबंध था। ये 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि जब कभी नाच देखती थी तो बिरजू महाराजा पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। माँ कहती थी कि नहीं बेटा। उन्हीं तस्वीरों को देखते देखते बोलते थे कि साथ खड़ा कुछ पिता का ही गया है। इस पर बिरजू महाराज जी अपनी माँ को बराबर जज के रूप में निर्णय देखकर बेटों को प्रोत्साहित करते थे। चलिए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं हम लोग आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।